बच्चों, आप जानिए कि जैव विकास के क्रम को, जैसे जैव विकास के क्रम में कई संघ दिए गए हैं। उन संघों के अलग अलग अध्ययन किए जाते हैं। संघ में प्रोटोजोआ संघ, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वाल्वाक्स का अध्ययन किया जाता है। पोरीफेरा संघ, जिसमें छिद्रयुक्त जंतु आते हैं, जैसे साइकान है, यूप्लेक्टेला है, ये यूकान, ये सब आते हैं। और बाथ हिस्पान जाता है, उसमें ल्यूकोसिलिनिया आता है पोरीफेरा संघ में। और तीसरा सिलेंट्रेटा संघ में आता है हाइड्रा, ओवेलिया, आरेलिया, फाइसेलिया इत्यादि आते हैं, समुद्री जंतु हैं। और चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसमें फीता कृमि आते हैं, लीवर फ्लूक आता है, हुकवर्म आता है। और इसके बाद एस्केलमेंथीज है, उसको निमेटोडा संघ भी कहते हैं, जिसमें एस्केरिस आता है। बच्चों के पेट में केचुआ जो पड़ता है, और पशुओं के बच्चे जो होते, गाय भैंस के बच्चे जो होते हैं, जो मिट्टी खाते हैं, उनके पेट में एस्केरिस पड़ता है। और इसके बाद एनीलिडा संघ में आता है, केचुआ का अध्ययन है, जो मिट्टी में पाए जाते हैं केचुए, इनका अध्ययन है। एनीलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा संघ है, ये सबसे बड़ा संघ है जंतु का, जिसमें तितली, भौरा, हाड़ा, हाड़ी, मकड़ी, मकड़ा और ये सब, मक्खी, मच्छर इत्यादि ये सब आते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का संघ का अध्ययन है, जिसमें घोंघा और सीपी का अध्ययन है, शंख का अध्ययन है। इसके बाद आते हैं इकानोडर्मेटा, जिसमें स्टारफिश का अध्ययन है, स्टारफिश, सितारा मछली, ये सब समुद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद कार्डेटा संघ का अध्ययन है, जो हड्डी वाले जंतु हैं। इसको 5 भाग में वर्ग में बांटा गया है, जैसे पीसीज महावर्ग, मछली का अध्ययन है। एम्फीबिया महावर्ग, जिसमें मेढकों का अध्ययन है। और रेप्टिलिया महावर्ग, ये रेप्टिलिया वाले में रेंगने वाले जंतु आते हैं, छिपकली, घड़ियाल, सांप। और इसके बाद ये बीच वर्ग है, पक्षियों का अध्ययन है। और मैमल वर्ग में स्तनधारी वर्ग का अध्ययन है, जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, जिराफ, शेर, भालू इत्यादि आते हैं, जो बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं और अपने माँ का दूध पीते हैं। धन्यवाद बच्चों।